देखना, जब ना समझ में आया तो मना कर देना, नहीं आया, और जब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वप्निल देखना, ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकी इनकम का रेशियो है 3:4:5। तो इसको हम मान लेते हैं 30 रुपए, इसको 40 रुपए, इसको 50 रुपए मान सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नंबर रेशियो में होता है तो उसको अगर हम सारे नंबर में कॉमन से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे फिर 0 0 कट जाएगा। अब ये तो पुरानी इनकम है, अब नई इनकम का क्या कह रहा है कि ए की इनकम 10% बढ़ जाए। ए की इनकम 10% बढ़ा दो भाई, 30 का 10% निकालेंगे तो 3 रुपए आता है। स्वप्निल, इसका मतलब इसकी नई इनकम क्या 33 नहीं हो गई? स्वप्निल, यस सर। ठीक है, और इसकी इनकम को बढ़ाना है तुम्हें 25%। 25% 1/4 होता है, लेकिन अब एक बात पूरा बता दे रहे हैं भाई, 40 का 25%, 25/100, 1/4, 10 आ गया, 10 बढ़ा दो 50 हो गया। उसके बाद 50 का कितना परसेंट? 20%। 20% मतलब 10 रुपए भाई, 50 का 20% 10 रुपए, 10 रुपए और बढ़ा दिए 60 हो गए। इसका मतलब नई इनकम तुम्हारी कुछ ऐसी हो गई 110 और 33 143, 143 की वैल्यू दे रखी है 28600। 143 की वैल्यू दे रखी है 286। भाई नई इनकम इसकी 33 मान ली, इसकी 55 हो गई, इसकी 60 हो गई। इन तीनों का योग दे रखा है 28,600 रुपए। तीनों की नई इनकम का सम है 28,600, नई इनकम का सम आ गया 143। एक की वैल्यू आ जाएगी 200। हमें निकालनी कितने की है? ए की ओरिजिनल मतलब पुरानी वाली ओरिजिनल इनकम बतानी, मतलब 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 से गुणा कर दो, यहां जैसे ही 30 से गुणा करोगे 3 दूनी 6, 3 और 0। स्वप्निल आया? स्वप्निल सर एक बार और बता दीजिए, ये समझ में मतलब यहाँ से नहीं आया। हाँ, नई नई जो इनकम आई थी वहां से समझ में नहीं आया। ये 33 वाला मतलब भाई 30 का 10% बढ़ाओगी, 30 का 10% 3 रुपए, 30 में 3 रुपए ऐड किए 33, सही है? हाँ बोलो। यस सर, यस सर। 40 का 25%, 40 का 25% 1/4, 10 रुपए ऐड कर दिए 50 हो गया। 50 का 20%, 50 का 20% तुम्हारा आता है 10 रुपए, 10 रुपए बढ़ा दिए तो 50 से 60 हो गया। तो नई इनकम इन तीनों का सम आ जाएगा 60, 50, 33। 143 की वैल्यू 286, 28600, एक की वैल्यू आ गई 200, हमें 30 की निकालनी है, 30 की वैल्यू 6000, खत्म। सर हम लगा रहे थे तो हम उसी को वो करके उसके वैल्यू निकाल रहे थे। गौरव समझ में आया? ये सर आ गया। ठीक है, गुड। हाँ सोम्या बोलो। बोलो। नेट नहीं चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? इफ आ रही है। हाँ, If 2r is equal to इफ if 2r इक्वल टू h plus under root r square plus h square, then the ratio of r is to h. आर रेशियो एच बताना है। r is not equal to 0. ठीक है, तो इसके थोड़ा नीचे लिख दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। ये दिख नहीं रहा किसी को? द रेशियो ऑफ के बाद क्या लिखा है? आर रेशियो एच। इसको हटा देगा इतने तक। आर रेशियो एच बताना है। गौरव तुमको दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। ठीक है,
छोटू तुमको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। सर 2:1 है क्या ऑप्शन में? 2:1। और कोई? नहीं है, 1:2 है। R:2 बताओ इसको। देखो, इसको एक काम करते हैं, हमें किसी भी तरह पहले रूट हटाना है। इसको उठा के इधर ले लो। 2r माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है, रूट हट जाएगा। सर यही किया है हमने भी। जी जी। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट खत्म। इसका होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट खत्म। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4rh बराबर इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर आर स्क्वायर कैपिटल में लिख रहे हैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से जैसे r कॉमन लेंगे तो 4r माइनस 4h इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये तुम्हारा सोम्या ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन बोलो क्या क्या है? 1:2, हाँ 1:2, 2:3, 4:3, 3:5। कितना? 3-5 की 4-5? सर मेरा 1:2 आ रहा है, R/H। सर 4:3। 4-3 आ रहा है, ठीक है, 4-3 सही है। तो 4r माइनस 4h इज इक्वल टू r, ये उठ के उधर जाएगा तो 4h इज इक्वल टू 3r। अब r अपॉन h निकालना है, निकाल लो भाई। r अपॉन h, r को इधर रहने दो, h को इधर लिख दो। 4/3 आ रहा है। हो गया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? गौरव तुमको आ गया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है। स्वप्निल तुम्हें तो आया नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। होल स्क्वायर पता है ए माइनस बी का? A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस ठीक है, फिर ये तुमसे ना होने वाला। नेक्स्ट बोलो। ये बीच में एक गलत क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं है, ये अलजेब्रा वाले टाइप के क्वेश्चन है, इनको देखा जाएगा कभी और। हाँ बोलो नेक्स्ट। In a colored picture of blue and yellow color, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस सीजीएल में आए हुए हैं। इना in a colored picture of blue and yellow color, blue and yellow color is used in the ratio 4:3 respectively. 4:3 आगे। If in the upper half blue ratio yellow is 2:3, blue ratio yellow है 2:3। आगे फाइंड द Then in the lower half blue ratio yellow is हिंदी में बताना पड़ेगा।
कोई हिंदी वाले हैं? हिंदी में बताना पड़ेगा। शुभम? हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई बात, देख लो। कह रहा है किसी रंगीन पिक्चर में, कोई पिक्चर है, किसी रंगीन चित्र में सर 2:1 है क्या? ब्लू और येलो कलर इज यूज्ड इन द, किसी रंगीन चित्र में ब्लू और येलो रंग 4:3 के अनुपात में है। यदि चित्र के ऊपरी आधे भाग में ब्लू रेशियो येलो सर 2:1 आ रहा है, तो 26:9 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कब आया था ये? सोम्या कौन से ईयर में आया ये? 2017 प्री में, मेंस में? ये 17 में, मेंस में। मेंस में। हाँ हाँ, ठीक है। सीजीएल 2017 मेंस, देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 17 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा, क्या बोलते हैं, भूमि और जल वाला, क्या नाम है इसका? ज्योति? ज्योति, एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि भूमि और जल का अनुपात पूरी पृथ्वी पर 2:1 है। उत्तरी गोलार्ध में शायद ये रेशियो 4:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये रेशियो बताना है। आई थिंक जहां तक हमें याद है ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। हाँ शायद ऐसा ही है कि पूरी पृथ्वी पर जल, पानी और, क्वेश्चन ऐसा है कि पूरी पृथ्वी पर पानी, जल और भूमि का अनुपात, जल और भूमि का अनुपात 2:1 है। उत्तरी गोलार्ध में, मतलब आधे भाग में, जल और भूमि का अनुपात या भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और, सॉरी उत्तरी हो गया है, तो मतलब सेमी हेमिस्फीयर ऊपर वाले पार्ट में, अपर सेमी हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट में तुम्हें बताना है कि क्या रेशियो होगा। मेरी बात को समझो, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, इस अर्थ पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। मतलब पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में या आधे, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। तो तुम्हें दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात बताना है, लैंड और वाटर का अनुपात बताना है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। गौरव, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ये मेंस में करके आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। सचिन, हाँ सर। आया हो? नहीं सर। समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा, तभी नहीं करता। गधा, कोई बात नहीं। सर ऑप्शन मिलेगा क्या? ऑप्शन ऊपर वाले का, नीचे वाले का? सर ऊपर
मान लेगा। 29/4 कितना बोला था सोमिया तुमने आंसर? 26:9. 26:9। हाँ. 26:9 आंसर है। चलो पहले नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्लियर होगा तभी ऊपर वाला आएगा। पहले देखो, मेरी बात को समझना कि पूरी अर्थ है, पूरी धरती है, उस पे भूमि और जल का अनुपात तुमको दे रखा है 1:2। मतलब अगर एक लैंड पार्ट है तो 2 पार्ट पानी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 100 मान सकते हैं, इसको 200 मान ले। सबसे आसान मेथड 100 200 मान लो, 10 20 मान लो, जो मन कहे 2 मान लो। तो हमने 100 और 200 मान लिया, इसका मतलब टोटल हो गया 300। क्या ये समझ में आया? क्लियर है सोम्या, ये समझ में आया? हाँ. भाई लैंड और वाटर हमने मान लिया कि पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर 100 अगर लैंड है तो 200 वाटर है। ठीक है, क्लियर? हाँ. अब उसके बाद तुमसे ये कह रहा है कि टोटल पार्ट हो गया 300। अब अगर पृथ्वी को हम 20 से काटेंगे तो 150 मिल जाएगा ऊपरी भाग को, 150 मिल गया ऊपरी भाग को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, और 150 मिल जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर को। भाई ये मैथ है, इसमें ये कहीं नहीं बोला गया है कि इसमें पानी ज्यादा, वैसे दक्षिणी भाग में पानी ज्यादा है, लेकिन ये कहीं बोला नहीं गया है। इसमें सीधे यही कहा गया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दो, तो 150 ऊपर चला जाएगा, 150 नीचे। सोमिया आया? हाँ. Okay. अब उसके बाद कह रहा है 150 में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। अब 150 में 2:3 से बांट दो, 2:3 लैंड और वाटर। 2:3 का मतलब 5 की वैल्यू आ गई 150, 1 की वैल्यू 30, तो 60 हो गया लैंड और 90 हो गया वाटर। क्या सही है सोम्या? हाँ. टोटल लैंड कितनी है? 100. 60 इसको मिल गई, बची कितनी? 40. 40। वाटर कितना है? 200 में 90 इसने ले लिया, बचा कितना? 110. तो रेशियो कितना बना? ठीक है. किसी को ये समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया खुल के पूछो कि नहीं आया, फिर बताए पूरा। गौरव तुमको आया? आ गया तो। एक बार फिर देख लो, इनका क्या नाम है? सुनैना जी आपको आया? जी सर आ गया. अमोघ? सर आ गया है लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे, मैं फिर से बता दूं। फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये याद रखना, ये एंट्री याद रखना, 2 3 है, 1 2 है, बस ठीक है। हम हिंदी वाला थोड़ा रफ कर रहे हैं, थोड़ी जगह बनाने के लिए हम हिंदी वाला रफ कर दे रहे हैं। इंग्लिश वाला रहेगा, एक कुछ हो जाएगा इससे। देखना, ध्यान से देखना। मान लिया ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। आधा भाग हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला भाग हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना? अब पूरे अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो है 1:3। मतलब जितना लैंड है उसका 2 गुना वाटर है। अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये तुम्हारा 100 है तो ये 200 है, 1000 है, 2000 है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो बताना है। मेरी बात को समझना, टोटल अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2 पूरे अर्थ पर। 1:2 का मतलब 100 मान लिया लैंड है और 200 मान लिया वाटर है। अब यहां पर मैथ कह रहा है कि 20, ज्योग्राफी नहीं लगानी, मैथ लगानी है। इसको हमें 2 पार्ट्स में बांट देना है। मतलब टोटल लैंड और वाटर मिला के बन रहा था 300। 300 में अगर 2 पार्ट्स में बांटेंगे तो 150 ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, 150 नीचे। अब ऊपर वाले 150 में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 150 है उसमें लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3।
ठीक है भाई, लैंड और वाटर का रेशियो है। अब हम ये थोड़ा ना कर सकते इसमें पानी किसमें, हम ये कह सकते हैं कि हमने 20 से पूरा फाड़ दिया उसको, अर्थ को 20 से पूरा काट दिया, जितना लैंड उधर चला गया, लैंड और वाटर आधा आधा, 150 उधर चल गया, 150 इधर आ गया। अब ऊपर वाले हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। भाई 2:3 का मतलब ये हो जाता है कि 5 की वैल्यू दे रखी है 150, 1 की वैल्यू 30, तो 60 हो गया लैंड और 90 हो गया वाटर। ये तो ऊपर हो गया भाई 60 और 90। टोटल लैंड था कितना 100, 100 में 60 अगर ऊपर हो गया तो नीचे आ जाएगा 40। पूरा लैंड पूरा वाटर था 200, 90 अगर ऊपर चला गया तो नीचे हो गया 110। क्या 4:11 नहीं बना अमोघ? हाँ सर आज शुभम आया तुम्हें? हाँ सर आ गया? सर ये 2 और 3 का वो 5 की वैल्यू 150 थी तो 5 तो 1 की वैल्यू 30 नहीं आ जाएगी? 30 आ गई, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 और 90 हो गया। और उसको 3 से कर दिया, 3 से तो 90 आ गया। हाँ 90 आ गया। अब एक बात बताओ, लैंड जो जमीन है वो पूरी 100 है, 60 इसको मिल गई तो इसका मतलब नीचे वाले के पास 40 जमीन होगी। ठीक सर, आ गया। ठीक है, आ गया ये समझ में? छोटू तुमको आया? यस सर। बढ़िया। सोम्या तुमको आया? सचिन? हाँ सर आ गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन लग जाएगा? लगा लिया सर, आ गया। कितना आ रहा है? 26-9। आ रहा है मतलब लगा लिया? हाँ सर लगा लिया। ठीक है। अच्छा एक तरीका और बता दे इसको करने का। बता दीजिए। देखो थोड़ा सा जिनकी मैथ अच्छी है वो फोकस करेंगे, अदरवाइज जिनकी मैथ पुअर है वो यही देखेंगे। ध्यान से देखना कि कलाकारी नहीं करने की जरूरत है उसमें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आकाश भाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है, कहां गया, नॉर्दर्न 2:3, और अर्थ टोटल अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2। सही है सचिन? हाँ सर। इसका मतलब ये पूरा बना 5 और ये पूरा बना 3। एक बात बताओ, ये आधा आधा जुड़ के ही भी ये बनेंगे भाई? ये जो पूरी अर्थ आएगी उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना लैंड और वाटर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जितना लैंड और वाटर आता है। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना बनता है सचिन? 15। हाँ 15 सर। तो इसको 15 बना दे, इसको 15 बना दे और इसको 30 रख लें, कोई दिक्कत नहीं सर। भाई? ये 15-15 बराबर ही तो होंगे नॉर्दर्न और सदर्न का टोटल। हाँ सर। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं भाई, 5 और 3 का हमने एलसीएम देखा तो आता है 30। 30 का मतलब है 15 ऊपर वाला भाग, 15 नीचे वाला भाग, टोटल 30। इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहां कर दिया। इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहां कर दिया। ठीक है सचिन? जी सर। 6 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाए? 4। 9 में कितना जोड़ेंगे 20 हो जाए? 11। 15 हो गया ये भी। 15-15 30, पूरी अर्थ पर 30 है। आया? आगे। किसी को ये समझ में आया? हाँ सर आ गया। आंसर आ गया। ये समझ में आया? हाँ आ गया। शुभम भैया तुमको आया? आ गया सर, पिछली बार भी इसी तरीके ये वाला से। हमें नहीं आया हाँ सर, ये वाला हमें नहीं आया। ये वाला आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, आने से मतलब है, देखते हैं। एक बार हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो ऊपर पढ़ाया है इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ध्यान से देखना, दोनों मेथड इसमें बता रहे हैं।
सबसे पहले एक फोटो बनाई हमने, ये एक चित्र हो गया, ये इसका आधा भाग ऊपर हो गया, फर्स्ट हाफ, और ये सेकंड हाफ। ये अपर हाफ बोल लो या लोअर हाफ बोल लो, जो बोलना है। इसको अपर हाफ बोलना है अपर हाफ बोल लो, इसको लोअर हाफ बोलना है तो लोअर हाफ बोल लो। इन अ कलर पिक्चर ब्लू और येलो इज यूज्ड इन द पूरे में 4 और 3 के रेशियो में है। टोटल है तुम्हारा ब्लू और येलो का रेशियो है 4:3 टोटल, और ऊपर वाले भाग में ब्लू और येलो का रेशियो है 2:3। ये बन रहा है 7 और ये बन रहा है 5। इसका मतलब एलसीएम आएगा 35। तो 35 इसको बना लो, 35 इसको, तो इनको बनाना पड़ेगा 70। 70 का मतलब 10 और 30 70 आ गया। बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 70 में कह रहा है कि भाई 70 में 35 इसको मिलेगा, टोटल 70 आया, आधा पार्ट ऊपर डिवाइड हुआ तो 35 इसको मिला और 35 ही इसको मिलेगा। अब इस 35 में ब्लू और येलो का रेशियो है 2 और 3, मतलब 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू हो गई 7। 7 से यहां गुणा कर दो, 7 से यहां गुणा कर दो, 14। ब्लू हो गया 14, टोटल ब्लू कितना था 40, 14 और 40 का मतलब ये कितना हो जाएगा 26। क्लियर। और ये हो जाएगा 21 और 30, तो ये 26:9 खत्म। सुनैना जी आया? सर आ गया। अब ये वाला हमको समझ में नहीं आया। थोड़ी सी तो मैथ, ये वाला तो समझ में आया क्या? थोड़ी मैथ ठीक होनी चाहिए इसके लिए भाई, इसको मैच कराना। गौरव तुमको आया? दिक्कत हो गई होगी इसमें। हाँ सर आ गया। आ गया, बढ़िया। इसको सबको आ गया ये? सुने ना? सर आ गया। दूसरा मेथड देखो इसके लिए, जो दूसरा बताया था वो भी देख लो, दूसरा भी देख लो भाई। ब्लू और येलो, अपर हाफ और लोअर हाफ, ब्लू और येलो अपर हाफ और लोअर हाफ, तो इसका रेशियो है 4:3। अपर हाफ, सॉरी गलत हो गया, टोटल है 4:3। अपर हाफ में रेशियो है 2:3 और टोटल है 4:3। इसका मतलब ये बना है 5 और ये बना है 7। इन दोनों का एलसीएम आता है 35। 35 यहां बनाने के लिए भाई ये 35 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा, ये 35, ये 35, इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, और 35 हो गया 70, तो यहां 10 से गुणा कर दो। भाई इसको 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी करना पड़ेगा। अब 14 में कितना जोड़ेगी 40 हो जाए तो 26, 21 में कितना जोड़ेगी 30 हो जाए तो 9। मतलब सुनैना जी अब आया? जी सर आ गया। आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आए थे, क्वेश्चन अच्छे हैं ये। आता है तो कर पाओगे, नहीं आता है तो नमस्ते भी हो जाता है कभी कभी। जी सर। ठीक है, सुमेरा हो रहे हैं? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने बताया, सॉरी कंपाउंड रेशियो आपने बताया था ना, हाँ, तो उसका ही क्वेश्चन बता दीजिए, ये नहीं आया था। कंपाउंड रेशियो का तुम आई नहीं थी? नहीं हमने देखा तो लेकिन कर नहीं पा रहे थे। क्या है क्वेश्चन बोलो। कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियो x is to yz, y is to xz। इनवर्स रेशियो पूछा है। कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। क्या है क्वेश्चन बोलो। The compound ratio of the inverse ratios x is to yz, y is to zx, z is to xy। इतना ही है? हाँ। ऑप्शन बोलो। 1 is to xyz, 1
is to 1, XYZ is to 1, X is to YZ. रुक जा, इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी इनवर्स रेशियो बताया नहीं है आसान है, थोड़ी देर बाद इसको कराते हैं। और बोलो, कुछ और बोलो, जो जिस तरह के पढ़ाए हुए हैं वो बोलो। एक ही क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A and B of the class is 72. The ratio of the number of students in A and B is 7:5. The average weight of the students in section B is 20% more than that of the students in section A. If the average weight of all the students in the class is 52 kg, then what is the average weight of the students? तुम्हारी आवाज़ आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। हाँ सर, रेडियो जैसे है। हाँ, आती है चली जा रही है आवाज़। ये क्वेश्चन देख लो पहले। हम क्वेश्चन नहीं सुना आपने? आई गई लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। A gourd broke into 3 parts. The ratio of weight of 3 parts is the ratio of weight of 3 part is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to its square weight. The price of gold is directly proportional to its square weight, या weight square होना चाहिए। If there is a loss of after breaking gold, if there is a loss of 23500 after breaking gold, then what is the starting price of? Then what is the starting price of gold? चलो देख लो इस क्वेश्चन को। A gold broke into 3 parts. The ratio of weight of 3 parts is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to its square weight. If there is a loss of 23500 after breaking gold, then what is the starting price of gold? मतलब ये है क्वेश्चन इस तरह का है, हिंदी वाले देख लो कि कोई सोना है जिसकी कीमत उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। लिख लो, किसी सोने की कीमत उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। मतलब ये है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसी सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब ये हुआ कि अगर 4 किलोग्राम सोना है तो उसको कीमत जो होगी 4 का स्क्वायर मतलब 16, उसकी कीमत जो हो जाएगी उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब भार जो है उसका जब वर्ग करेंगे उसके बराबर है उसकी कीमत। क्लियर है? लिख लिया। किसी सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब सोना 3:4:5 भार के अनुपात में टूट जाता है, जब सोना 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है, भार हटा दो क्योंकि वेट यूनिट नहीं होती। जब सोना 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है तो 23,500 रुपए का नुकसान होता है। तो 23,500 रुपए का लॉस होता है। सोने की वास्तविक कीमत या ओरिजिनल वैल्यू बतानी थी। सोने की वास्तविक कीमत या ओरिजिनल वैल्यू बतानी थी। आसान। 36,000 है क्या? 36,000। ठीक है, देखते हैं। बताओ
क्वेश्चन समझ में आया गौरव? हाँ सर आ गया। ठीक है, देख लो इसको। शिल्पी तुमको आया? हाँ सर आ स्वप्निल तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। मेरी बात को अब समझना, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं सोने का वेट था 12 ग्राम का सोना था, और उसके बाद सोना गिर गया। अगर 12 ग्राम का सोना था तो उसकी कीमत क्या 144 नहीं हो जाएगी स्वप्निल? ये समझ में आया? शुभम भैया ये समझ में आया? नहीं शुभम भाई, मैंने यहाँ साफ साफ बोला है कि जो सोने की कीमत है वो उसके भार के वर्ग के बराबर है। अनुक्रमानुपाती मतलब जैसा वो बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वैसे ही तुम्हारा रेट बढ़ेगा। तो इसको भूल जाओ, भार के वर्ग के बराबर है। अगर 12 ग्राम का सोना है तो अगर 12 सोना है तो उसका रेट हो जाएगा 144। स्वप्निल अब समझ में आया? यस सर, अब समझ आ गया। अब क्या हुआ कि सोना गया टूट, 3:4:5 के अनुपात में गया टूट। 3 रेशियो मतलब 3 ग्राम अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 5 ग्राम अलग हो गया, मतलब 3 पार्ट में हो गया। तो इस भाग की कीमत हो जाएगी इसका स्क्वायर 9, इस भाग की कीमत हो जाएगी 16, और इस भाग की कीमत क्या 25 नहीं हो गई स्वप्निल? स्वप्निल ये समझ में आया? यस सर भाई 12 ग्राम का सोना था तो रेट था 144। आज के टाइम पे सोना 3 पार्ट में टूट गया, 3, 4, 5 में। तो इस 3 वाले भाग की कीमत 9 आ गई, 4 वाले की 16 और 5 वाले की 25। तो टोटल कीमत क्या तुम्हारी 50 रुपए नहीं हो गई स्वप्निल? भाई तीनों टुकड़े की जब मैंने कीमत देखी तो 16, 9, 25, 25, 50 हो गया। हाँ बोलो। सर ये 9, 16 और 25 हाँ, स्क्वायर है ना प्रोपोर्शनल। इसका स्क्वायर कर दिया। आ गया। अब और ये सर 12 यहाँ पे वेट दिया था क्या, द रेशियो ऑफ वेट? ये हमने खुद मान लिया भाई, इस टुकड़े में टूटा है तो मान लिया 12 का था वो। भाई 4, 3, 7, 5, 12। अब एक बात बताओ, यहां पर नुकसान कितना हो रहा है सचिन? सचिन आ गया सर। 94 सर, 94। 94। 94 की वैल्यू है 23500। क्या सही लिखा मैंने? एक की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? 250 सर। 250। एक की वैल्यू आ गई 250। इसका मतलब ओरिजिनल कीमत थी, यहाँ 250 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, यहाँ 250 से मल्टीप्लाई करा दो। कितना आ रहा था सचिन ये? 2500 का 100, 36,000। 2500 का 100, 110 तो 11, 25 से 36। ये 36,000 रुपए का सोना था तुम्हारा, टुकड़ों में टूट गया तो इसलिए तुम्हारा नुकसान हो गया इतना 23500। समझ में आया गौरव? सर सबको ये प्लस कर लिया था तो 50 आया। हाँ हाँ और 144 में से 50 को माइनस किया है। हाँ हाँ, और उसकी वैल्यू दे रखी है 23,500। 144 से 50 माइनस, तो उसकी वैल्यू है 94। 94 की वैल्यू 23,500। तो एक की वैल्यू है तो मतलब हाँ, एक की हाँ। वैल्यू दिया गई तो उसको कर लिया। ठीक ठीक। क्या नाम है इसका? गौरव तुम्हें समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, रफ कर लो। स्वप्निल के कारण 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। स्वप्निल तुम वीडियो जरूर देखा करो, तुम्हारा रिवीजन बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारी मैथ बढ़ेगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है? यस सर। अगला क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के
अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। हीरा 3 भागों में टूट गया, हीरा 3 भागों में टूट गया जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। हीरा 3 भागों 3:4:5 वजन के अनुपात में टूट गया। यदि हीरा 237 अनुपात में टूटा होता तो होता है, यदि हीरा 237 के अनुपात में टूटा होता तो 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। हीरे की वास्तविक कीमत ये हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 भागों 3:4:5 वजन के अनुपात में टूट गया। यदि हीरा 237 के अनुपात में टूटा होता तो 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। हीरे की वास्तविक कीमत। सर वो 144 कितना? 1,44,000। 1 लाख, हाँ ठीक है, ये सही होना चाहिए। 1,44,000। गौरव समझ में आया? हो गया आ गया 1,44,000। सर 1,44,000। गुड गुड, बहुत बढ़िया। सर 1,44,000। चलो देखो, सबका आ गया? सौम्या आया? नहीं। नहीं आया? शिल्पी हाँ सर आ गया। आ गया? देखो भाई, वेट 4 3 7 5 12 और ये भी 12 ही है तो फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिया 12, अगर अलग होता तो एलसीएम लेके बना लेते, तो 12 हो गया। पहले टूट रहा था 3:4:5 के अनुपात में। 3:4:5 के अनुपात का मतलब हो जाएगा 9 16 25, इसका मतलब 50। आ गया मेरा भी। और आज के टाइम पे टूट रहा है 2 3 7 4 9 49। ये कितना हो जाएगा? वो 13 62 62। तो पहले जो चीज 52 थी आज के टाइम पे 50 12 बढ़ गया। 12 की वैल्यू दे रखी है 144। 12 की वैल्यू दे रखी है 12,000। 1 की वैल्यू 1,000 धर दो, ठीक है? क्लियर है? हमने अलग सर हमने अलग अलग करके निकाला था। ठीक है, तो अलग निकाला था 345, फिर ये 237 का अलग निकाला था। कोई बात नहीं, सब सही है, आने से मतलब है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है।
क्वेश्चन ऐसा है, एक वर्ष पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 था। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था। उनकी बढ़ी हुई व पुरानी आय का अनुपात कौन सा? उनकी आय क्रमशः 2:3 और 3:4 के अनुपात में। सर इसको नीचे लिख दीजिए, यहाँ से दिखाई नहीं देता अनुपात के बाद। बढ़ जाती है तो फिर बोर्ड बचेगा ही क्या? इसीलिए तो बड़ा है, थोड़ा सा माइनस करो। ए और बी की आय का योगफल यदि ए और बी की आय का योग 21,500 रुपए है तो बी की आय बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ष पहले, एक साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो था 3:2। उसके बाद उनकी इनकम किस तरह बढ़ रही है कि ए की इनकम बढ़ रही है 2:3 के अनुपात में और बी की इनकम बढ़ रही है 3:4 के अनुपात में। ए की इनकम बढ़ रही है 2:3 के अनुपात में, बी की इनकम बढ़ रही है 3:4 के अनुपात में। यदि ए और बी की नई इनकम का योग है 21500 तो बी की इनकम बतानी है। नई बता लो, बी की नई इनकम बताइए। 8,000। 8,000। जी सर। सीमांत किसने बताया था? सचिन। हाँ 8,000। नहीं 8,000 है सर। और बताओ कोई। सर 8,600 आ रही है बी की इनकम। 8,600 आ रही है। अच्छा देखते हैं देखते हैं। देखो एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात है 3:2। ठीक, एक वर्ष पहले। अब इसकी इनकम बढ़ रही है 2:3 के अनुपात में, 2 से 3 हो गई। और बी की इनकम बढ़ रही है 3:4 के अनुपात में। क्लियर है ना? इसका मतलब है यहां पर एक काम करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। यहां 6 से कर दो मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करा दो, या दोनों तरफ 6 से, हाँ 6 ही बना दो, 6 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर यहाँ 2 से कराएंगे तो ये गलत हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, अब देखो तुमसे कह रहा है, अब ये 18 हो गया, ये 12, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सचिन? 27। भाई 2 की वैल्यू आई 18 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 27। अगर 3 की वैल्यू है 12 तो 4 की वैल्यू 3 चौक 12, 4 चौक 16। इसका मतलब ये कितना रेशियो हो गया नई इनकम का? 27:16।
और 27 16 तुम्हारा होता कितना है 7 6 13 33 और 43 की वैल्यू है 21500। एक की वैल्यू आ जाएगी 500, एक की वैल्यू आ गई 500। तुमसे पूछा क्या गया है बी की आय, बी की नई इनकम, यहाँ 500 से गुणा कर दो 16 पंचे 80 8000। सही है? जी सर। सबको आया ये समझ में? सर एक बार हमको ये वाला सर ये आय का योग क्या होता है? योग सम ऑफ इनकम। अरे ये अंग्रेजों, वाला है, मतलब इसको कैसे निकाला 27 और 16 सर एक बार फिर से बता दिए। ध्यान से देखो, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 था। ए और बी की इनकम का एक साल पहले की बात है। इनकम बढ़ कैसे रही? ए की इनकम बढ़ रही है 2:3 में और बी की इनकम वैसे बढ़ रही है 3:4 में। ठीक है ना? अब तुम एक बात बताओ, अगर 2 की वैल्यू 3 है चाहो तो 1 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी तो दिक्कत, और 2 अगर 3 की वैल्यू 2 है तो 4 की निकालना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा नंबर बना लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। और 2 और 3 से कटता है कौन? 2 और 3 से कटता है 6। 6 से गुणा कर दिया, यहाँ 6 से गुणा कर दिया, यहाँ 6। अब देखो आसान हो गया भाई। 2 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू आ गई 18, 1 की वैल्यू 9, तो 9 3 27, 3 की वैल्यू 27 हो गई। इसका मतलब एक साल पहले अगर इसकी इनकम 18 रुपए थी तो एक साल बाद 27। 3 की वैल्यू आई 12, 16 आएगी। 1 की वैल्यू हो गई 4, 4 की वैल्यू हो गई 16। क्लियर है? 16। इसका मतलब आज की इनकम है 27:16। जब 27 और 16 को ऐड किया जाता है तो तुम्हारा आ जाता है 43, और 43 की वैल्यू 21500, 1 की वैल्यू 500। नई इनकम पूछी है, 500 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही 8000 आ जाएगा। सही है? ठीक है सर। क्या नाम है इसका? गौरव, समझ में आया? सर ये 27 कहाँ से आया था? 27 और 16 नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई 2 की वैल्यू 18 है, इनकम बढ़ रही ना, 2 की वैल्यू 18 तो 3 की वैल्यू 9 3 27। भाई 2 की वैल्यू 18 है, इसकी इनकम 2:3 के अनुपात में बढ़ रही है। एक किया है 2:3 के अनुपात, तो 2 की वैल्यू 18 आ गई। अगर 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 नहीं हो जाएगी? हाँ ठीक है। अब यहां पर 12 आया, 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16 आया। स्वप्निल यस सर। ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 है तो वाला 4, मतलब जब 4 की वैल्यू आएगी तो उसमें है मल्टीप्लाई है। यूपीएसआई 2017 है, देखना। छोटू तुमको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक। ABCD में कुछ पैसे इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 1 रुपए कम। ABCD में कुछ पैसे इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 1 रुपए कम, C को D से 5 रुपए ज़्यादा, C को D से 5 रुपए ज़्यादा, D को B से 3 रुपए ज़्यादा, D को B से 3 रुपए ज़्यादा। सबसे कम किसे मिला?
बताओ भैया। सर एक है। सबसे कम किसे मिला? ए को। हाँ एक है सर। ये लड़का तुम लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस खूब कराता है ना। इसको आंसर से मतलब होता है ना इसको किसी चीज से मतलब होता है। बस फिलहाल गलत है, फिलहाल सही है, यही बोलता है। सर टेस्ट लेता है। टेस्ट लेता है ये लोग। दिए रहो। अच्छा, इसीलिए हम कभी मना नहीं किए। अच्छा ही तो है, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन जो उसको लगते हैं टफ है वो डाल देता है कि हमें आ गया, अब देखें किसी को आता है कि नहीं। हमारी एक बात सुन लो, हमें जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इस तरह की मानसिकता के विद्यार्थियों का जीवन में सिलेक्शन नहीं होता है। जीवन मतलब इसके बाद वाला भी जीवन आ जाए वो भी। ये वो है ना जिनको कूप मंडूक बोला जाता है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज हुआ तो उसको छितरा दो। मतलब तुम्हें आता है तो तुम दूसरे को बताओ, नहीं दूसरे का टेस्ट लेंगे, उसके बाद सही गलत चेक करेंगे। फिलहाल सही, फिलहाल गलत। शुभम भैया, ये क्वेश्चन आया। सर एक को सबसे कम मिलेगा। एक को सर एक को मिल रहा है सबसे कम। शुभम यही आ रहा है। बढ़िया भैया। एक गौरव तुम्हारा आया। सर एक को। अब कौन कहेगा ये क्वेश्चन मैथ के हैं? रीजनिंग मैथ बोल के रीजनिंग रीजनिंग का लग रहा है। कभी कभी सर रीजनिंग में अरे कुछ सर, रहता है। यूपी में सर मिक्स कहीं पे मतलब रीजनिंग में मैथ पूछती है, मैथ। हाँ रीजनिंग में सर कभी कभी एज भी आ जाती है। अच्छा क्या बता दिया आप लोगों ने। तो इतने साल से पढ़ा रहे, हमने देखा ही नहीं है ना। कुछ पैसे इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 1 रुपए कम मिले, बी को x रुपए मिलेंगे तो ए को x माइनस है आगे, डी को बी से 3 ज्यादा, डी को बी से 3 ज्यादा तो x प्लस 3 दे दो, और सी को डी से 5 ज्यादा तो सी को x प्लस 8। ये भैया ए है, खत्म। सही है, ठीक है।